का हमारा कार्यकाल पूरा हुआ है। उसमें कोरोना ने हमारा काफ़ी समय ख़राब किया। उससे सभी शहरवासियों को भी, कर्मचारियों को भी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लेकिन आप सबके आशीर्वाद से और पूरे सिस्टम में जो भी दिक्कतें आई उसको आहिस्ता आहिस्ता कर मुकाबला किया। फिर भी हम संघर्षरत रहे। मेरे साथ मेरे सभी पार्षद, कर्मचारीगण मेरे साथ कंधे से कंधा लगाकर काम किया। उसके बावजूद भी लोगों की समस्याएं बहुत अधिक हैं। फिर भी जो हम कर पाए उसमें मुख्य, अगर आप देखते थे, आप सब रोहतक के पुराने रहने वाले हैं, पानी की विकट समस्या रहती थी। उसको भी हमने टैंकों को साफ करवाने के बाद समस्या का काफ़ी समाधान करने में हम सफल हुए। हमने ये सोचा कि ट्रैफिक की बड़ी समस्या रहती है, तो अभी सस्ते रेट पर 5 बसें भी लोगों की सेवा में लगाई हैं। 5 बस अब इस महीने 2 महीने में और वो ठेकेदार बढ़ाने जा रहा है। और रोहतक को ऐसे टाइम में भी स्वर्ण पदक मिला, वो कर्मचारियों के अथक प्रयास से और सबने जो मेहनत की उसकी वजह से हुआ। बाथरूमों में भी हमें ओडी प्लस प्लस मिला, वो हरियाणा में सिवाय रोहतक को ही मिला है। फिर भी चुनौतियां बहुत हैं। हमने आपको ब्यौरा दिया है। इस साल में हम कुछ लोगों की मदद से सरकार के जो हमें मिल सका उससे जो हमने खर्च किया है, तो टोटल 26 काम हम कर पाए हैं। और इसके साथ साथ क्योंकि हमने पिछले 2 वर्षों का भी ब्यौरा दिया है, ताकि ये ना हो कि भाई ये लोगों के मन में भ्रांति हो गई, पिछले 2 सालों का हिसाब दे दिया है, तो 2 सालों का अलग लिख के दिया है, 1 साल का अलग लिख के दिया है। लेकिन ज़रूरत लोगों की बहुत ज़्यादा है। शहर काफ़ी बड़ा है, हमारे पास चुनौती रहती है। सड़कें की पोजीशन काफ़ी ख़राब है और पानी भी गंदा आता है। सीवरेज की भी समस्या रहती है। उसके लिए हम जल्द ही पब्लिक हेल्थ की मदद से 2 गाड़ियाँ, क्योंकि अब ये पहले इसका नाम था मैन होल, अब हो गए मशीन होल। मशीन होगी तो चलेगा। अभी तक हमारे रोहतक शहर में कोई मशीन ऐसी नहीं है जो इस मेन होल का नंगा काटे, सीवरेज होल का। लेकिन अब 2 मशीन के टेंडर हो गए हैं, वो भी आएगी। और 1 मशीन शायद हम CSR के माध्यम से भी लेने में सफल हो सकते हैं, जो कि 31 मार्च तक ये हमारा काबू में आ जाएगा। अगर वो हो जाता है तो उससे मेन होल साफ़ होंगे। मेन होल साफ़ होंगे तो सीवरेज की समस्या में काफ़ी समाधान मिलेगा। और मेन सीवरेज अगर ठीक चलेगा तो पानी की समस्या में भी काफ़ी सुधार होगा, जो गंदे पानी की समस्या आती है। और अभी हम सोच रहे हैं कि 3 जो है फुट ओवर ब्रिज बनाएं, वो भी लोगों की मदद से कोशिश कर रहे हैं। एक IC कॉलेज के पास, एक जाट कॉलेज के पास जहाँ पर बच्चों की काफ़ी भीड़ रहती है, एक सेक्टर 1 से सेक्टर 14 की तरफ, उस सड़क को क्रॉस करने में दिक्कत रहती है। तो हमने प्रपोजल बनाई है, हम कोशिश में सफल हो गए, क्योंकि फंड्स का भी अरेंजमेंट बाहर से करना पड़ता है। सरकार के जो फंड आते हैं वो उससे हमारी सैलरी का ही निवारण होना मुश्किल होता है, क्योंकि हमारे 9 करोड़ रुपए महीने का लगभग खर्चा है। और प्रॉपर्टी टैक्स से, डेवलपमेंट से, उससे उतना पैसा इकट्ठा नहीं हो पाता। लेकिन फिर भी
हम सरकार की मदद से काम चलाते हैं। हमने इस साल भी लगभग 6.5 करोड़ रुपया हर वार्ड को 30-30 लाख रुपया 22 वार्डों को सरकार अपने कॉरपोरेशन के फंड से ही दिया है। और 8 करोड़ रुपये करीब 8 या 9 करोड़ रुपया टी प्लान से भी हमें मिला, जो कि सभी वार्डों में हमने लगाया, लगने लग रहा है। फिर भी शहर की काफ़ी ज़रूरतें हैं जो हमें उसके लिए संघर्षरत रहकर पूरा करना है। अच्छा, सबसे बड़ी जो प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर दिक्कतें भी आई हैं लोगों को, काफ़ी, उसको कैसे समाधान है? इसका ऐसा है कि ये एक सिस्टम नया है और सारा कुछ कंप्यूटराइज हो गया। इसका बहुत सी चीज़ों का तो लोगों को भी ज्ञान नहीं है। उसका फ़ायदा उठाते हैं कर्मचारी, उनको परेशान करते हैं। तो जितना तकलीफ़ लोगों ने जब शुरू हुई उतनी थी, अब कुछ आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। क्योंकि दूसरा एक और भी थी कि पहले लोगों ने ज़्यादा डिमांड कर दी कि बनाओ बनाओ बनाओ, जिनको ज़रूरत भी नहीं थी उतना ही बनवाने की लाइन पे लग गए और स्टाफ ने भी नहीं कर पाया इतना काम, ना उनको ही ज्ञान था। लेकिन अब काफ़ी काबू आया है। लेकिन फिर भी मेरा निवेदन यही है कर्मचारियों से भी कि भाई ऐसे काम करो जिससे लोगों को दिक्कत ना आए और लोगों की समस्या का समाधान हो। अच्छा, कोरोना महामारी भी एक बार दोबारा से जो है तीसरा चला गया, ओमिक्रॉन भी, इसकी कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए, विश्व का इस सारा कुछ देखते हुए तो ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि मल्टीप्लाई रेट इसका बहुत ज़्यादा है। लेकिन प्रभु की कृपा ऐसी है कि इसका जो पहली बार जितना तेज़ था उसमें अभी तक ऐसा रूप पूरे विश्व में नहीं आया, हिंदुस्तान में भी नहीं आएगा। और फिर आदरणीय मोदी जी ने जो 2-2 डोज लगवाई उसका भी हमें काफ़ी लाभ मिल रहा है। और अभी बच्चों की भी डोज शुरू हुई है और बूस्टर डोज भी शुरू हुई है, तो इससे भी हमारा काफ़ी सुधार रहेगा। लेकिन फिर भी मैं आपके माध्यम से लोगों से अपील करता हूँ कि मास्क का विशेष तौर पर ध्यान रखें, सैनिटाइजिंग का रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का रखें, बार बार हाथ धोएं। क्योंकि 2 लहरों में हम लोगों को काफ़ी सीखने को मिला और हमने उस पर अनुकूलन करा, प्रशासन का साथ भी दिया, तो हमारे काफ़ी लोगों में इस बात की राहत भी मिली है। तो हमें उसका फ़ायदा उठाना चाहिए ताकि हम तीसरी महामारी से बच सकें। अच्छा, पिछले दिनों कुछ पार्षदों को भी धरने पर बैठना पड़ा था, काम को लेकर दिक्कत थी, कुछ करप्शन का इशू था, इसको लेकर क्या जांच कमेटी जो बनाई गई, लेकिन कुछ हुआ नहीं? सरकारी सिस्टम में जैसे पार्षदों की शिकायत थी तो उसको कमिश्नर साहब के माध्यम से एसटीपी साहब को उसका वो दिया। एसटीपी साहब के जितने कंट्रोल में आती थी, जितने उसके जुरिडिक्शन की थी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। लेकिन पार्षदों की उससे सेटिस्फेक्शन नहीं हुई। उन्होंने कहा कि भाई छोटे अफसर कर्मचारियों पर तो इसका हुआ, लेकिन बड़े जो इनका मेन धुरी है उसको नहीं निकाल पाए। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं मेरे जुरिडिक्शन से बाहर है। तो अब हरियाणा सरकार को हमने लिखा, हरियाणा सरकार ने एडीसी साहब की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है, मीटिंग ऑफिसर लगाए हैं वो, और वो जल्द इसके ऊपर कार्रवाई भी कर रहे हैं। उम्मीद है कि इसमें दूध का दूध पानी का पानी वो कर पाएंगे। जैसे नगर निगम की बैठक भी लंबे समय से हो नहीं पाई, पीछे हुई थी वो भी इसी तरह, तो क्या इससे काम प्रभावित नहीं होते क्या? बेसिक बात यह है जी कि काम प्रभावित तो होना स्वाभाविक है, लेकिन इसके साथ काम हमने लगभग 3 साल में 9 या 10 मीटिंग करी है। उसमें भी जो पास हुए हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि सब में फंड की कमी आती है। जो भी पार्षदों ने दिए हैं अपने काम, वो सभी पैसे से होने वाले हैं और पैसा है लिमिट। तो मीटिंग होनी चाहिए, क्योंकि लोगों को बोलने का, अफसरों को जवाब देने का मौका मिलता है। सारा सिस्टम हो ठीक होनी चाहिए। अभी भी हमने लिख के दे रखा है कमिश्नर साहब को लगभग 15-20 दिन पहले कि आप मीटिंग बुलाओ। तो कह रहे थे मैं जल्दी मीटिंग बुलाऊंगा, तो उम्मीद है जल्दी से जल्दी मीटिंग होगी। जो प्रॉपर्टी टैक्स में सर जो ये कर्मचारी बैठा रखे आपको कंप्यूटर पे, वो कुछ दिन काम सीखते हैं, काम सीखने के बाद उन्हें दूसरे दफ्तर में भेज दिया जाता है। जो नया आता है वो फिर बोलता है कि मैं अभी सीख रहा हूँ।
इसके ऊपर कोई नहीं, वो कदम? कोई ऐसा बदलाव होगा ना जी, तो वो ऐसे आदमी बदले होंगे जिनकी शिकायत आई होगी। हाँ जी, और अब तो लगभग एक हफ्ता पहले सारा ऑनलाइन हो गया। अब ना तो ये मैनुअल किसी से ले सकेंगे, ना ये मैनुअल किसी का कुछ कर सकेंगे। है जी, तो पूरा हरियाणा सरकार ने ही इसको ऑनलाइन सिस्टम कर दिया। एक सर जो दिल्ली बाईपास से अस्कलबोर की तरफ रोड जा रहा है वो बिल्कुल खराब है, काफ़ी लंबे से। ये जो है अमृत योजना के तहत वहाँ पर सीवर का काम अभी चल भी रहा है, पूरा नहीं हुआ, क्योंकि वो जो एजेंसी है उसने भी ढीला काम किया। और उसके अलावा पीडब्ल्यूडी जो सड़क बनाती है या कोई भी बनाता है, जहाँ सीवरेज डलता है तो उसमें एक प्रोविज़न रखा जाता है कि उस पर जब तक बारिश हो जावे और वो जितना बैठना है बैठ जाए उसके बाद सड़क बनाए। तो उन्होंने हमें अमृत योजना ने उस पर 40 करोड़ रुपया पीडब्ल्यूडी को देना था, उन्होंने टेंडर लगा रखे हैं। उनके लगभग 15-20 करोड़ रुपया तो अमृत योजना, क्योंकि वो चंडीगढ़ से पैसा आता है, उनके अकाउंट में गया भी है और वो उन्होंने काम भी करा है। तो सारा करेंगे, लेकिन पहले बारिश का सीज़न रहा, अब की बार आपने देखा होगा कि रोहतक शहर में पहले 500 mm बारिश मैक्सिमम हुई है, अब की बार 1500 mm बारिश हुई, तो उसमें बहुत ज़्यादा पानी का भराव रहा। जल्दी ठीक होनी चाहिए। मेन रोड है, हमारी हाईवे है और दिल्ली से कनेक्शन रहता है हर आदमी का। लोगों को लगभग 2 किलोमीटर के एरिया में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो बार बार हम भी क्या कहते हैं, अभी भी वो फिर उन्होंने थोड़े एरिया में तारकोल्स बिछाया था, फिर बारिश आ गई, तो कोशिश करके उसको जल्दी ठीक कराएंगे। अच्छा मेयर साहब, जो रात को शाम को कर्फ्यू लग जाता है, कल हमारे रिपोर्टर और मैं खुद घूम रहा था साथ में अशोका चौक पे, डी पार्क पे, इधर अपना ये भिवानी स्टैंड, रेलवे रोड, इधर मधुबा होटल और यहाँ पे ही होटल खोले और उन पर खूब भीड़ लगी हुई थी और कोई मास्क नहीं लगाए हुए थे। हमने वीडियो लगाई लेकिन हमने खबर नहीं लगाई, इसलिए लगाई कि हम पहले आपसे बात करें, क्या उनके लिए कोरोना पे या नहीं, देखिए, नियम लागू नहीं? एक बात सुनिए, पुलिस वालों से हमने बाइट लेने की कोशिश की, उन्होंने कहा सर हम नहीं मैं बताता हूँ क्या है कि ये है कि लोग जो थोड़ा भी रास्ता निकलता है ना उसका मिसयूज़ करते हैं। अब होटल जो हैं वो 50% कैपेसिटी पे खोल रखे हैं, अब उसको 50% को 100% पे बना देते हैं। वो कभी ये महसूस नहीं करते कि भाई मत आओ, अभी ये खा रहे हैं, आप दूर रहो फिर आना। वो कहते हैं जो गाहक आया अभी बैठ जाओ, जैसे पहले करते थे वो। तो इसी वजह से अब उसका बाइफर्केशन कौन करें। एक कर्मचारी जाता है, वो कहता है जी देखो 50% से ज़्यादा आपकी, अगर नहीं है वो फिर गाली देने लग जाता है, झगड़ा करता है। तो सिस्टम इस टाइप से है कि उसमें तो जब तक वो भी हमारा साथ ना दे तब तक उस पर संभव, या तो बिल्कुल बंद हो, फिर तो उसका एक दिक्कत है कि भाई बंद कर दिया, लेकिन जहाँ 50% की छूट है उसका फ़ायदा उठा लेते हैं। आप भी उसमें प्रचार करो भाई 50% से ज़्यादा ना हो। मैं भी लोगों से बार बार निवेदन कर रहा हूँ कि ये आपके इससे क्या होता है, जैसे रेडी वाले हैं, छोटे दुकानदार हैं, उनके भी तो बेचारों के शाम के टाइम में खाने को रहते हैं, फिर तो वो वंचित हो जाते हैं। ये हाई लेवल के लोग इस पर मैं मानता हूँ कि उसका मिसयूज़ हो रहा है, लेकिन मिसयूज़ करने वाले भी हम शहरवासी हैं, हमें सतर्क होना पड़ेगा। कोई भी काम सरकार का बिना जनता के सहयोग के नहीं संभव है।